हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरि ओम तत्सत। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्र मूर्ति सहस्र पादाक्ष शिरोभार सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वत सहस्र कोटि उदाहरण नाम। आओ प्यारे बहन भाइयों, प्यारी जीवात्माओं, प्यारे राजकुमारों, प्यारी राजकुमारियों, थोड़ा सा प्रभु चर्चा कर लें। मन में बड़ी शांति आती है। अज्ञान अविद्या का नाश होता है, अंधकार नष्ट होता है, ज्ञान रूप प्रकाश की प्राप्ति होती है, आत्मीय प्रेम की प्राप्ति होती है। सत्संग चर्चा का विशेष महत्व है जीवन में, इसका अनुभव करें स्वामी। आज दिन बुधवार है और लगते भाद्र की 8वीं तिथि है, जो लगभग 11:15 बजे तक रहेगी। इसके बाद नवमी लग जाएगी। जो भाई आज व्रत करेंगे भगवान श्री कृष्ण का, वो भूल में है, वो 8 से 11:15 बजे खत्म होकर नवमी लग जाएगी। और नवमी गुग्गे महाराज की मानी जाए तो तिथि का समय देखना परम आवश्यक है। और भेड़ा चाल में चलना, संसार के साथ चलना हर बार ये शोभनीय नहीं होता बुद्धिमान के लिए। ये विशेष बात है। विक्रमी संवत 2077, अंग्रेजी तारीख 12 अगस्त सन 2020। अच्छा, एक बात पर यदि हम शांतिपूर्वक विचार करें तो हमें अफसोस होता है अपने जीवन पर। निष्पक्ष होकर प्रभु साक्षी करके विचार करें और अपनी हर गतिविधि को भगवत दृष्टि से चेक करें। जो सुलझे हुए महात्मा है, पहुँचे हुए महात्मा हैं, आत्मबोध प्राप्त हुए महात्मा हैं, उनकी दृष्टि से और अपनी अंतरात्मा की दृष्टि से अपने जीवन को, अपने जीवन की हर गतिविधि को यदि हम चेक करें तो अधिकतर अफसोस होता है। कैसी कैसी गतिविधियां हैं हमारे जीवन में, कैसे कैसे सोच विचार हैं हमारे। जब हम अंतरात्मा की, धर्म ग्रंथों की और योग्य महात्माओं की बात भी स्वीकार ना करके और मनमानी करके संसार का साथ देते हैं, इससे बड़ी हमारी क्या गलती हो सकती है। ये वो मनुष्य जीवन है जिसके लिए देवता भी तरसते हैं भाई बहनों। देवता, आपने ये चौपाई या दोहा है शायद सुना होगा, बड़े भाग मानुष तन पावा। चौपाई है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन कामा। बड़े भाग्य से मिलता है मनुष्य शरीर। अनेक जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं और भगवान की अहेतु की कृपा होती है जीव पे, तो तब ये मनुष्य देह मिलती है। और ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सुर दुर्लभ, सुर कहते हैं देवताओं को, दुर्लभ कहते हैं कठिनता को। देवताओं को भी कठिनता से मिलती है, सब ग्रंथ कहते हैं इस बात को। बस यहाँ हम चूक जाते हैं, इस बात को हम तवज्जो नहीं देते, इस बात को महत्व नहीं देते। और मनुष्य होते हुए भी बहुत बार मनुष्यता का अभाव हो जाता है हमारे अंतःकरण में। 4 भेद हैं अंतःकरण के, आप जानते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंदर के कर्ण हैं और ये हाथ, पांव, आँख, नाक, ये बाहर के कर्ण हैं। तो कितनी अफसोस की बात है, मनुष्य होते भी मनुष्यता ना हो हमारे अंदर, तो है नहीं अफसोस की बात। और मनुष्यता कैसे रहती है, जब हम अंतर में छुपे बैठे भगवान की सच्ची शरणागति प्राप्त करें, इनकी दिव्यवाणी हमें सुनाई दे और श्रेष्ठ आप काम महापुरुषों का संग हमें प्राप्त हो और गीता जैसे धर्म ग्रंथ का हम अध्ययन करें, तो हमें पता लगता है कि मनुष्यता क्या होती है। और जब हम मनुष्यता खो देते हैं तो फिर हम दानव हो जाते हैं। दानव कहते हैं असुरों को, राक्षसों को। ऐसी वृत्ति हो जाती है हमारी। और इस माया मोह में लिपटकर
अपने उन आवश्यक कर्तव्यों को हम भूल जाते हैं जिसके लिए हमें मनुष्य शरीर मिला था। पता नहीं कितनी बार सुना भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा और स्वीकार भी किया होगा कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए मनुष्य जीवन मिलता है। अगर हम अपने सनातन धर्म पर कायम नहीं हैं, सच्चाई पर कायम नहीं हैं, गुरुजनों की तन मन धन से सेवा नहीं कर रहे हैं, तो ये इस शरीर का दुरुपयोग है और विषय भोगों में रचपच है, खाने पाने में, घर गृहस्थी के भोगों में और कमाने धमाने में। बिना भजन पानी के, बिना प्रार्थना करने के, बिना पूजा पाठ करने के और जितने भी भोग हैं वो सब हर योनि को प्राप्त है। चाहे वो योनि पशु योनि है, चाहे वो वनस्पति योनि है, चाहे वो कीड़े मकोड़ों की योनि है, 84 लाख योनियाँ कैसी भी हैं, चाहे वो जलचर है, चाहे नभचर है, कुछ भी है, हर योनि को सभी प्रकार के भोग प्राप्त हैं। ये ईश्वर की कितनी महान दया है, देखो ध्यान करिए थोड़ा सा। और हम मनुष्य होकर भी उन्हीं में पशुओं की तरह, नभचरों की तरह, जानवरों की तरह, कीड़े मकोड़ों की तरह उन्हीं भोगों में हैं जुटे हुए। तो ईमानदारी से बताओ, सच्चाई से, क्या ये हमारी लायकी है? क्या ये हमारी बुद्धिमानी है? क्या इस दोहरी नीति से और इस विषय भोग में फंसे रहने के कारण प्रभु हमसे प्रसन्न हो जाएंगे? क्या हमारा जीवन सफल हो जाएगा? क्या हमारा जन्मने मरने से पिंड छूटकर हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है? इस स्थिति में, जो उसी स्थिति में हम चल रहे हैं, ये प्रश्न हम अपने आप से करें, किसी से मत पूछें और एकांत में करें और प्रभु को साक्षी करके करें, अपने इष्ट देव को साक्षी करके करें। हमारे इष्ट देवों ने समय समय पर संसार में मानव शरीर धारण किया है और एक जीवन जी कर दिखाया है, और हमारा जीवन उससे तालमेल नहीं खाता। हमारे इष्ट देव जो हैं उनके जीवन से हमारा जीवन तालमेल नहीं खाता। तो क्या है ये? क्या कहोगे आप इसे? बुद्धिमानी मानोगे आप इसे? है तो नहीं, बुद्धिमानी तो नहीं है, ये तो निरोध बुद्धिहीनता है हमारी, अज्ञानता है हमारी। और हमारा ये अहंकार, काम, क्रोध आदि जो 10 विकार हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, ईर्ष्या और मत्सर, दिलो दिमाग में ये भर गए हमारे तो। और इनके साथ ही हम बुद्धिमान भी हैं और भक्त भी हैं, महात्मा भी हैं और पूजा पाठी भी हैं, तीर्थ व्रत भी करते हैं और जीवन चल रहा हमारा, और शांति में प्राप्त नहीं हो रही, भगवत दर्शन हो नहीं रहे, आत्म दर्शन हो नहीं रहे। तो क्या है ये विडंबना है, ये हमारी भूल है, बहुत बड़ी भूल है, भयंकर भूल है। जबकि कितनी महान कृपा है मनुष्य शरीर पर परमात्मा की। आज से पहले जो हमारे देश में या किसी भी देश में महापुरुष हुए हैं, आत्मबोध प्राप्त किया, जिन्होंने ईश्वर दर्शन किए, जो सिद्ध महापुरुष हुए, जो पहुंचे हुए महापुरुष हुए, वे सारी संभावनाएं हमारे सबके अंदर दे रखी परमात्मा ने। स्वयं सारी शक्तियां, सारी सिद्धियां, सारी कलाएं, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण प्रेम, संपूर्ण आनंद परमात्मा हमारे हृदय में लिए बैठे और हमें बांटना चाहते हैं। और हम हैं कि हम इसकी परवाह नहीं कर रहे हैं। भाई थोड़ा विचार करो, देखो ये विचार शांतिपूर्वक होना चाहिए, निष्पक्ष होकर होना चाहिए। और यदि अपवाद मिलता है अपने जीवन में, आसुरी भाव मिलते हैं अपने जीवन में, झूठ छल कपट मिलते हैं अपने जीवन में, तामसी राजसी भोजन मिलते हैं अपने जीवन में, अपने बड़ों के प्रति अपमान करने की आदत मिलती है हमें अपनी, तो आज ही अभी इसी समय से आप सावधान हो जाइए और भगवान के उस वाक्य को याद करिए। अर्जुन के बहाने भगवान ने संपूर्ण मनुष्य जाति को ये कहा,
अन्यास चिंत्यन्तो माम ये जना परिपास्ते तेषां नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेम माम्या। हे अर्जुन, हे मनुष्यों, सच्चे मन से हर जगह से ध्यान हटाकर जब तुम मेरी शरण में आ जाओगे, जो तुम्हारे पास है नहीं दूंगा, और जो है उसकी रक्षा भी करूंगा, आपसे छीन भी नहीं सकता। कहीं फिरो आप, दिन रात 24 घंटे कहीं भी फिरो, मैं सदा आपके साथ हूँ। कैसी कीमती वस्तु लेकर फिरो आप, कोई छीन नहीं सकता आपसे। अगर मेरी शरण में आप हैं, मुझ पर आपका विश्वास है, तो मैं ऐसा करता हूँ। और गीता के आखिर में क्या गजब किया भगवान ने, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। अर्जुन, तू सब धर्मों को छोड़। कौन से धर्मों को? क्या सनातन धर्म को छोड़ने की सलाह दी भगवान ने? नहीं, शरीर के धर्म को छोड़। मरना पीना शरीर का धर्म है, तेरा नहीं। खाना पीना प्राणों का धर्म है, तेरा नहीं। संकल्प विकल्प करना मन का धर्म है, तेरा नहीं। निर्णय लेना बुद्धि का धर्म है, तेरा धर्म नहीं है ये। तुझे क्या निर्णय लेना है? तू अपने आप में आ जा, तू मेरी शरण में आ जा। इन धर्मों को छोड़, शरीर के धर्मों को, और मैं तुझे उसी पर पार कर दूंगा, मोक्ष दे दूंगा उसी समय, जीवन मुक्त कर दूंगा तुझे उसी समय, जब तू सच्चे मन से शरण में आ जाएगा। और झूठ, छल कपट और ये गंदा भोजन और संसार का संग करके जो बिगाड़ है उसे छोड़ देगा, तो गैल की गैल, मेरे यहाँ देर नहीं है। नचिदार्थ पार्थ भक्ति योग 12वें अध्याय में 7वां श्लोक पढ़िए। तेषां अहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नचिदार्थ पार्थ में अवस्थित। आप चाहे बिटिया हैं, चाहे बेटे हैं, चाहे बालक हैं, चाहे युवा हैं या वृद्ध हैं, कुछ भी आप हैं, हम सब राजकुमार हैं, राजकुमारियां हैं, भगवान के बालक हैं। अपने विरध को संभालिए, अपनी भूल को भूल मानिए, और एकांत में, बिल्कुल एकांत में गिड़गिड़ा कर अपने प्रभु से अपनी सारी बाधाएं कहिए, सारी दिक्कतें कहिए, बस बेड़ा पार है। तो प्रभु का हर हाल में शुक्रिया अदा करो और प्रभु के अनुशासन में आने का मन से प्रयास करो। ये ग्रंथि काट दो कि हम कलयुगी जीव हैं, हमें कहाँ प्रभु के दर्शन हो सकते हैं, हमारे पास कहाँ टाइम है, ये सब बहानेबाजी हैं, छोड़िए इनको। सब कुछ है आपके पास, जो आप चाहते हैं दिल से वही हो सकता है। अब जो चाह रहे वो हो रहा है। भक्ति चाहेंगे भक्ति मिलेगी, प्रभु चाहेंगे प्रभु मिलेंगे, आत्म दर्शन चाहोगे आत्म दर्शन मिलेगा, जो चाहोगे वही मिलेगा। आवश्यकता है केवल विश्वास की। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। हमारा फ़ोन नंबर है 7500 39 75 35। जो सुझाव हम आपको देते हैं वो आपके हित में है, उनमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। ये बार बार क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि कई बार नए दर्शक देखते हैं वीडियो को, उनकी जानकारी के लिए पुनरावृत्ति करते हैं हम अपनी इस बात की, आपके लाभ के लिए। आप जागिए, सावधान होइए और अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए प्राणपण से प्रयास कीजिए। प्रभु का आशीर्वाद आपके साथ है, धर्म ग्रंथों का आशीर्वाद आपके साथ है, और सच्चे गुरुओं का आशीर्वाद आपके साथ है। आपने अपने आशीर्वाद की आवश्यकता है। यहाँ 4 कृपा होती है मनुष्य पर, प्रभु की, शास्त्र की, गुरु की और अपनी। तीनों कृपा सबके पास है, शास्त्र की भी, गुरु की भी, भगवान की भी। अपनी कृपा का अभाव है। दृष्टिकोण बदलिए, अपने जीवन को सफल बनाइए। धन्यवाद। ओम शक्राय नमः।